हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका एस्टेट 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था, जो मैंने कल अपलोड की थी, वहाँ पे मैंने आपको एस्टेट में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी इन तीनों के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी है कि सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ एग्ज़ाम डेट, इसके जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा दिया था अपने लास्ट वीडियो में। तो जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको एस्टेट से अकॉर्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा वीडियो वॉच कर सकते हैं। आज जो मेरा वीडियो रहेगा, सीडीपी जो साइकोलॉजी आपकी 30 मार्क्स की पूछी जाती है तीनों ही लेवल में, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। ठीक है, उसका मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट जो टॉपिक होते हैं वो बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ। अब मैं आपको स्टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराऊंगी और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। तो देखिए, स्टेट का सिलेबस क्या होता है सीडीपी का। आज मैं आपको सीडीपी का सिलेबस बताऊंगी, 30 मार्क्स का, जो तीनों में ही कॉमन आता है। कल मैं आपको इसी का हिंदी, इंग्लिश, जो आपकी हरियाणा जी के, हरियाणा रीजनिंग होती है, हरियाणा जी के होती है 10 मार्क्स की, मैथ होती है, उसका सिलेबस बताऊंगी, सब्जेक्ट का सिलेबस बताऊंगी, ईवीएस, मैथ, सारा कुछ मैं बताने वाली हूँ अपनी जो आने वाली वीडियो है। आज मैं बताऊंगी सीडीपी साइकोलॉजी आपकी कितने मार्क्स की, 30 मार्क्स की आती है, कौन कौन से इसमें जो टॉपिक पूछे जाते हैं वो देखिए कितने नंबर के टॉपिक पूछे जाते हैं। देखिए, फर्स्ट रहेगा आपका बाल विकास। बाल विकास जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ से हर साल एस्टेट में पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो बाल विकास है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में इसकी स्टेजेस क्या होती हैं, ठीक है, इसकी स्टेजेस क्या होती हैं, सारी चीज़ें आप पढ़ना। बाल विकास में शेष अवस्था, बाल अवस्था और आपकी किशोर अवस्था डिटेल में पढ़ना है आपको। बाल विकास 2 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से हर साल पूछे जाते हैं तीनों ही लेवल पे। सेकंड है व्यक्ति तत्व। व्यक्ति तत्व से भी कम से कम 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हर साल। ठीक है, उसके बाद है बुद्धि। बुद्धि में आपके जितना इम्पोर्टेंट है, हर साल इस एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बुद्धि से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका बुद्धि। बुद्धि से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसके साथ ही अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, इसके बिना तो कुछ मतलब मोटिवेशन, इसके बिना तो पढ़ाई अधूरी है। अगर आप मोटिवेट नहीं रहोगे तो आप पढ़ाई कैसे कर पाओगे, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अभिप्रेरणा भी। ठीक है, अंदर से मोटिवेट रहिए और पढ़ते रहिए। सेकंड है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पूछा जाता है और नैतिक विकास। जीन पियाजे ने दो सिद्धांत दिए थे, संज्ञानात्मक और नैतिक विकास। जो एस्टेट का एग्जाम है वहाँ पे संज्ञानात्मक विकास से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और नैतिक विकास से भी। ठीक है, और सीटेट के एग्जाम में बस संज्ञानात्मक से ही क्वेश्चन आता है। तो जीन पियाजे भी करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और जीन पियाजे तो आपके हर एक टीचिंग जो एग्जाम होते हैं वहाँ पे जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद कॉलबर्ग करें, इसकी जो अवस्थाएं बताई थी कॉलबर्ग की, इन्होंने नैतिकवाद का सिद्धांत दिया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कॉलबर्ग का सिद्धांत। इसके बाद मनोविज्ञान के बारे में पढ़ें। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, सारी चीज़ें पढ़नी है आपको मनोविज्ञान की स्टार्टिंग से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एक क्वेश्चन जो है मनोविज्ञान से पूछा ही जाता है। वाइगोत्स्की पढ़ें। मूल्यांकन और मापन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों ही लेवल में। कुछ कॉमन टॉपिक मैं बताऊंगी जो आपके पीजीटी में पूछे जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी बताऊंगी जो सिर्फ पीआरटी में या फिर टीजीटी में ही पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक्स मैंने अभी बताए हैं ये तीनों ही में ही पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है ये मूल्यांकन मापन, मैंने बता दिया। इसके बाद एनसीएफ, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तीनों ही लेवल में। आरटीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। 12 है आपका अधिगम। ठीक है, लर्निंग। लर्निंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लर्निंग से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चिंतन भाषा से टीजीटी में क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, हर साल आता है। स्मृति से क्वेश्चन आता है, सृजनात्मकता से क्वेश्चन आता है तीनों ही लेवल्स में। उसके बाद है आपका सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गैने की प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ठीक है, गैने से जो है पीजीटी में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभार टीजीटी में भी पूछ लिया जाता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग गैने से एक क्वेश्चन पीजीटी के लिए पक्का होता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी आपकी टीजीटी पीजीटी दोनों में पूछी जाती है। कई बार ये एग्जाम में पीआरटी में भी पूछी गई है, लेकिन टीजीटी पीजीटी में तो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का ही है। देखिए क्या होता है, सीडीपी जो है मतलब साइकोलॉजी होती है सेम ही होती है। ठीक है, जो चैप्टर्स होते हैं बिल्कुल सेम ही होते हैं।
क्या होता है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में जो लेवल होता है वो थोड़ा लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। पीआरटी में थोड़े जो लेवल होता है कम पूछ लिया जाता है, जो क्वेश्चन थोड़े सरल पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद टीजीटी में थोड़े नॉर्मल, और जो पीजीटी होता है उसमें थोड़े हाई क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं उसी टॉपिक से। तो लेवल जो है इसका ऊपर नीचे होता है, बाकी चैप्टर्स जो है सेम ही होते हैं तीनों ही लेवल्स में। उसके बाद देखिए 19 इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन पूछा जाता है। जेंडर वाइज से क्वेश्चन पूछा जाता है। फोबिया आपसे पूछा जाता है, फोबिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों ही लेवल में फोबिया पूछ लिया जाता है। डिसेबिलिटीज आपकी होती हैं, लर्निंग जो अक्षमताएं होती हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। अरिक्षण, थ्योरी, निर्देशन, परामर्श से क्वेश्चन आता है। रुचि, अभिरुचि और अभिवृत्ति, ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तीनों ही लेवल्स में। उसके बाद आपकी अधिगम की पठार, अधिगम के वक्र, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से क्वेश्चन आता है। शिक्षा की विधियाँ, ये 25 चैप्टर्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं 25। और एक दो चैप्टर्स और हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक का जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। रॉन फेरबेनर से यहाँ से पीजीटी में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। सिगमंड लैंगिक जो है विकास, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 28 जो है ये टॉपिक है। 28 मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ अगर ये टॉपिक आप अच्छे से करते हैं तो 30 में से 30 मार्क्स आप इन 28 टॉपिक से ही ले लोगे, ठीक है। तो ये 28 टॉपिक हैं, अच्छे से करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ सकें। तो कल मैं आपको डिस्कस कर दूंगी इंग्लिश का, हिंदी का, सारे जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, मतलब कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारा जो डिटेल में सिलेबस है मैं अपने ही इसी चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।